क्या आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा ये पृथ्वी पर जितने घर है सब नाश हो जाएंगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग में एक नया घर देने जा रहा है। वो घर कैसा होगा यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं और दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है जब आप लोग संसार के घर को छोड़कर जाओगे तो आपको परमेश्वर एक ऐसा घर देगा जो हाथों से बना हुआ नहीं होगा। वो किससे बना होगा? वो परमेश्वर ने बनाया होगा आपके लिए। हमारा पृथ्वी पर का घर जो डेरा समान है गिरा दिया जाएगा और हमको स्वर्ग में एक नया भवन मिलेगा। कौन देगा वो भवन हमें? वो भवन हमें परमेश्वर देगा। तो हमें इस संसार में मन क्यों लगाना है जब हमें पता है कि इस संसार में एक दिन ये सब चीजें नाश होने वाली है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है आज संसार में लोग इन घरों के लिए कितना कुछ सोचते हैं और आपको पता है जब बाढ़ें आती हैं, तूफान आते हैं, वही घर जब विनाश होते हुए आप लोग देखते हो तो आप लोगों को ये सोच नहीं आती कि जिन चीज़ों के लिए आप लोग भाग रहे हो, जिन चीज़ों के लिए आप लोग परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, जिन चीज़ों के लिए आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हो, वो एक घर एक दिन ऐसे बिल्कुल सत्यानाश हो जाते हैं। आपको पता है कई जगह बाढ़ें आ जाती है, तूफान आते, आंधियाँ आती है, बिल्डिंगें की बिल्डिंगें गिर जाती है। तो आप लोग जरूर सोचिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी पर के घर गिरा दिए जाएंगे, यानी इंसान एक दिन खत्म हो जाएगा। आज आप लोग देख रहे हो कितने इंसानों को और कुछ समय के बाद वो इंसान नहीं दिखते, यानी एक टाइम ऐसा आएगा ये घर आपका गिरा दिया जाएगा और परमेश्वर आपको स्वर्ग में एक नया घर देगा। आप लोग सोचिए कि आप लोग संसार में मन लगाकर आप लोग इस घर को बचाना चाहते हो या आप लोग इस घर पर मन ना लगाकर आप लोग को परमेश्वर के अनुसार चलकर आप लोग स्वर्ग के घर को पाना चाहते हो। जिस घर के लिए आप इतना सोच रहे हो, जिस चीजों के लिए आप इतना सोच रहे हो कि ये सब चीजें मेरी है, यानी ये शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी आपका परमेश्वर ने बनाया। ये शरीर भी आपका एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और आप लोग खत्म हो जाओगे, सिर्फ आपकी आत्मा बचेगी। तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा। आपका ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, आपको परमेश्वर की ओर से एक नया भवन परमेश्वर आपके लिए जो घर बना रहा है वो परमेश्वर आपको देगा एक दिन। तो हमें इस संसार में मन नहीं लगाना, हमें कहाँ मन लगाना? हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना। आपको पता है आज जितने लोग इस शरीर के लिए बोते हैं, जितने लोग अपने इन घरों के लिए बोते हैं, चाहे वो अपने शरीर के लिए हो या घरों के लिए हो या किसी चीज़ के लिए, वो लोग इतना कमाते हैं कि उनके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं होता, परमेश्वर की आराधना करने के लिए टाइम नहीं होता। जब वो लोग एक दिन खत्म होंगे तो वो लोग जब अंत काल में जाएंगे तो देखेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उन लोगों को बातें याद आएगी कि हाँ, मैंने अपने शरीर के लिए बोया और आज हम शरीर की कटनी काट रहे हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि आप लोग जब परमेश्वर में आ गए हो, परमेश्वर को जान गए हो, तो आपको पता है कि यीशु मसीह ही रास्ता है जिसके द्वारा आप लोग स्वर्ग में जा सकते हो। आपको पता है, आपको आज पता लगे कि पर के जो घर है ये एक दिन गिरा दिए जाएंगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग में एक नया घर देगा जो हाथों से बना हुआ नहीं होगा, बल्कि वो ऐसा घर होगा कि आप लोग देखकर उसको हैरान होने वाले। पता है वो घर कभी भी खत्म नहीं हो सकते जो घर परमेश्वर आपको देने वाला है। ये संसार के घर एक टाइम खत्म हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर का घर कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको पता है इस संसार में लोग आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं, लेकिन जब आप लोग स्वर्ग में जाओगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग कभी भी वहां पर मौत नहीं होगी, वहां पर पीड़ा नहीं होगी, वहां पर दर्द नहीं होगा, वहां पर तकलीफ नहीं होगी। तो आपको इस संसार में बस एक काम करना है कि आपको संसार के अनुसार नहीं बल्कि आपको परमेश्वर के अनुसार चलना, ताकि आप लोग उस स्वर्ग को पा सको एक दिन। और दूसरा कुरिन्थियों 5:2 में लिखा है, इसमें तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। संसार में आप लोग कराते हो, बड़ी लालसा रखते हो कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन लो, लेकिन जब परमेश्वर आपको वो घर देगा क्या ही वो घर होगा। आपको पता है
आज ये शरीर बहुत सी लालसा करता है, ये कहता है मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे दूध दो, मुझे चाय चाहिए, कभी ये कहता है मुझे बाहर का खाना चाहिए। आपको पता है ये शरीर जो हमारा है ये एक दिन गिरा दिया जाएगा। यानी इंसान जब मर जाता है तो वो शरीर गिरा दिया जाता है, वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। ये शरीर दर्द भी देता है, तकलीफ भी होती है और ये शरीर के द्वारा कराहते भी है लोग। इसको आराम भी चाहिए एक टाइम पे, लेकिन जो शरीर परमेश्वर हमको देगा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा और ना हमें दर्द होगा, ना हमें तकलीफ होगी। ऐसा शरीर परमेश्वर हमें स्वर्ग में देने वाला है, तो हमें ऐसे मौके को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़कर वो लोग इन चीज़ों को अनसुना कर देते हैं। मेरे प्यारे मसीह बहनों, आपको पता है जैसे नूह के टाइम में हुआ था, वैसे ही जब परमेश्वर का आना होगा तो बहुत से लोग उस टाइम भी ऐसे होंगे कि पछताएंगे। आपको पता है नूह ने जब प्रचार के लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब जल पर ले आया तो उनको वो बातें याद आने लगे। आज भी बहुत से दास प्रचार करते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग सोचते हैं ये पता नहीं हम कितने दिन यहाँ पर जिंदा है, तो हमें ऐशो आराम कर लेना चाहिए, मौज मस्ती कर लेना चाहिए। क्या पता हम रहे ना रहे, हमें थोड़े समय के लिए सुख भोग लेना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये सुख थोड़े टाइम का है जो आपको नरक के रास्ते पर लेकर जाएगा और आप लोग वहां पर तड़पते रहोगे। लेकिन अगर आप लोग सदा के सुख को पाना चाहते हो तो आप लोग थोड़ा सा अपने शरीरों को कष्ट देकर परमेश्वर के अधीन लाइए, ताकि आप लोग सदा के सुख को पा सके, यानी आप लोग स्वर्ग को पा सके। आपको पता है यीशु वो मार्ग है जो आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है। यीशु वो रास्ता है जो आपको स्वर्ग में लेकर जा सकता है। तो आपको संसार के अनुसार नहीं, संसार के अभिलाषों के अनुसार नहीं, संसार के अश्लीलता के अनुसार नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा। और दूसरा कुरिन्थियों 5:3 में लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। को पता है आदम नंगा कब हुआ? जब उसने वो फल खाया। जब उसने फल खाया तो उसके द्वारा पाप आया, तो वो नंगा दिखने लगा। उसको पहले नहीं पता था कि मैं नंगा हूं। यानी जब परमेश्वर आपको वो शरीर देगा जो स्वर्ग में मिलेगा, आपको नहीं पता होगा कि आप लोग नंगे हो। आदम को तब पता लगा जब उसने फल खाया, भले और बुरे के ज्ञान का जब उसने फल खाया, तब आदम को पता लगा कि मैं नंगा हूँ। उससे पहले वो वैसा ही वाटिका में घूमता था, वैसे ही वो सब फल खाता था, सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें आत्मा को नहीं खोना, हमें वो शरीर को नहीं खोना जो शरीर परमेश्वर हमें देना चाहता है। आपको पता है ये शरीर आपका एक दिन नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वो शरीर आपको जो मिलेगा वो सदा के लिए रहेगा। तो हमें उस शरीर के लिए क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। हम इस शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम लोग शरीर के अनुसार दिन काटें। आपको पता है पृथ्वी पर के घर गिरा दिए जाएंगे, यानी ये शरीर आपका एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आपको परमेश्वर एक नया घर देगा, वो घर कभी भी खत्म होने वाला नहीं होगा, यानी वो शरीर कभी भी खत्म होने वाला नहीं होगा। परमेश्वर आपको ऐसा देगा। और दूसरा कुरिन्थियों 5:4 में लिखा है हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। मेरे प्यारे मसीह, मनुष्य को अपने शारीरिक शरीर के अनुसार नहीं मरना। ये शरीर के अंदर हमें पाप लेकर नहीं मरना, बल्कि हमें परमेश्वर के अधीन होकर जाना है। इसको पहले खत्म करना है। किसको? अपनी अभिलाषाओं को, अपनी अश्लीलता को आपको खत्म करना है, ताकि हमें वह शरीर मिले जो परमेश्वर की ओर से मिले। हमको किस शरीर के लिए जीना है? जो शरीर परमेश्वर हमको देना चाहता है। हमें इस शरीर के लिए नहीं जीना। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। ये शरीर परमेश्वर के विरुद्ध में लालसा करता है कि हम लोग परमेश्वर के अनुसार ना चलकर हम लोग संसार के अनुसार चले, ताकि हम लोग उस शरीर को ना पा सके। कौन नहीं चाहता? ये शरीर नहीं चाहता कि हम लोग दूसरा शरीर पा सके, क्योंकि ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। इसके अंदर पाप है ना, इसके अंदर क्या है? पाप है। तभी ये शरीर हमको परमेश्वर के विरुद्ध करता है, ताकि जब आप लोग शरीर को मार कूट कर परमेश्वर के समीप लाते हो, तो आप लोग वो महिमा का शरीर पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप लोग अपने शरीर में व्यस्त ना हो जाए इतना कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को ना पढ़ सके, आप लोग प्रार्थना ना कर सके। इतने व्यस्त मत हो जाओ कि आप लोग परमेश्वर से दूर चले जाओ। और दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। शरीर में
डर पैदा होता है। हमने जो शरीर में काम किया है उनका न्याय होगा। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। आपको पता है, आपने जो शरीर के अंदर सब चीज़ें की है, पाप किया है, चाहे भला किया चाहे बुरा किया, इसका न्याय एक दिन आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने देना होगा कि आपने इस संसार में कितना कहना परमेश्वर का माना है, कितना परमेश्वर के लिए जियो और कितना आप लोग शरीर के लिए जियो। आपने पापों में जीवन बिताया, आपने गंदगियों में जीवन बिताया या आपने परमेश्वर के लिए जीवन बिताया, ये आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और आपको उन सब का लेखा देना पड़ेगा। किसको? परमेश्वर को देना पड़ेगा। जो व्यक्ति ने अपने बुरे भले कामों का काम के संसार में उसका लेखा परमेश्वर के सामने उसको देना पड़ेगा। और आपको पता है, जब न्याय होगा तो पुस्तक खोली जाएगी और उस पुस्तक के द्वारा आपको वो सब चीजें मिलेगी जो आपने संसार में रहते हुए किए। तो मेरे प्यारे में से बहनों, आज इसे आप लोग यीशु मसीह के पीछे चलिए ताकि जो आपने गलती की, पाप किया, यीशु मसीह उन सबको मिटाकर आपको बलि कर दे और आप लोग स्वर्ग राज्य में जाएं। आपको पता है, जब आप लोग यीशु मसीह में आते हो तो आपने जो पाप किए होते हैं वो यीशु मसीह आपके पाप खत्म कर देता है। आपको धर्मी एक बेटे और बेटे की नाई देखता है। परमेश्वर की तरफ से क्या मिलेगा? आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा। हमें उसकी लालसा करनी है, हमें संसार की लालसा नहीं करनी। तो मेरे प्यारे में से बहनों, हमारा जो शरीर है ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और हमें एक परमेश्वर नया घर देगा जो हाथों से बना हो नहीं, बल्कि वो ऐसा होगा जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं होगा। ये एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो मेरे प्यारे में से भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।